Hello class 9, welcome back to our channel. So class 9, today we are going to cover our last video of French Revolution, and as you can see in this slide, one of the restriction, or we can say the freedom, is taken away and forcefully आप कुछ work कराना चाहते हैं. Yes, here the uniform of English people you can see, and here next one you can see the African people. So what process is going on here? So let's study about the abolition of slavery. Abolition of slavery means the system of slavery where the forceful laborers were appointed. दूसरे कॉन्टिनेंट से लेबर को लाना forcefully, this system was abolished in French Revolution also. So this was the very revolutionary step जो जैकोबिन रेजिम के टाइम पे जैकोबिन क्लब जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, एट दैट टाइम दिस सिस्टम वाज एबॉलिश्ड फ्रॉम द सोसाइटी. क्यों सिस्टम एबॉलिश हो गया? अब रीजन जानते हैं पहले कि स्लेवरी इंपॉर्टेंट क्यों थी आपके फ्रेंच सोसाइटी के लिए. सो द कॉलोनीज इन कैरिबियन, लाइक सम कॉलोनीज, जैसे इंडिया की हम बात करते हैं तो वी आपके ब्रिटिश के कॉलोनीज हैं, ब्रिटेन के कॉलोनीज थे इंडिया, और वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ साउथ अफ्रीका ऑल्सो. सिमिलरली फ्रांस के भी कुछ कॉलोनीज थे. सो दीज आर द कॉलोनीज लाइक मार्टिन क्यू, ओके, सेंट डोमिंगो, ग्वाडेल्यूपे. दीज वर द सम कॉलोनीज ऑफ फ्रांस. अब उन कॉलोनीज में फ्रांस के पीपल रहते नहीं थे बच्चा. वहां से आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज आ रहे हैं, लाइक टबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी. दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज जो फ्रेंच पीपल को जिसकी रिक्वायरमेंट थी. अब इन सबके प्लांटेशन के लिए आपके फ्रेंच पीपल वहां पर कल्टीवेशन नहीं कर रहे. क्या किया जा रहा है? बड़े बड़े प्लांटेशंस में, बड़े बड़े प्लांटेशन के लिए फोर्सफुली लेबर्स को हायर किया जा रहा है फ्रॉम द डिफरेंट continents. So here again the Europeans to go and work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantation. You can see here in this map, here this is you know that the Europe continent, and this is your Africa and North America. Okay, so आपने क्या किया है? आपने यहाँ से आपको ज़रूरत है एज अ प्लांटर, इफ़ यू नीड अ लेबर, और आपकी लैंड यहाँ नहीं है, आपके यूरोप कॉन्टिनेंट में नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आपके जो लैंड है वो है नॉर्थ अमेरिका के कुछ कॉलोनीज में. ओके, सो नॉर्थ अमेरिका के कुछ कॉलोनीज हैं जो कि फ्रांस पीपल के अंडर थे, एंड वहां से बहुत सारी सप्लाई होती थी. किसकी? बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉमोडिटीज. अब यहाँ पर वर्क करने के लिए दीज पीपल नीड वर्कर्स. सो क्या होगा बच्चा? अफ्रीका जाया जाता था, अफ्रीका से बहुत सारे लेबर्स को यहाँ पर जबरदस्ती, स्लेव इसको बोलते हैं, स्लेव मीन्स गुलाम, आपकी मर्जी नहीं है लेकिन आपको ले आया गया. वहां से लेबर्स को यहाँ लाना, और यहाँ पर इनको इनकी लगाई जाती थी. आप पूरे लेबर्स को इकट्ठा करके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एंड द प्लांटर्स जो थे वो अपना अपना प्राइस सेट कर लेते थे कि हमारे लेबर इतने के होंगे, ये वाला लेबर इतने का होगा. सो प्राइजेस वर सेट हियर, लाइक बिड होता है, जैसे बोली लगती है, बिड लगाना. सिमिलरली ये आपके फ्रांस में ही हो रहा है. देन आफ्टर दिस, जब ये फ्रांस में सारी सेटलमेंट हो जाती थी, उसके बाद उन सारे के सारे आपके स्लेव्स को नॉर्थ अमेरिका के प्लांटर्स के पास छोड़ दिया जाता था, जहां पर कल्टीवेशन होगा इंपॉर्टेंट कॉमोडिटीज का. अगेन वो कॉमोडिटीज सप्लाई की जाती थी आपके बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में, एंड फ्रांस इज वन ऑफ देम. So here 3 continents are connected with each other, जहां पर slavery system is going on, like Europe, North America and Africa. So this system, this triangular slave trade between Europe, Africa and Americans जो था going on, this was the system, and this is called the triangular slave system. And initially आप देखेंगे वही आपकी सेम बातें, आप इस चीज को ध्यान रखिए. French merchants sailed from the ports of Bordeaux of Nantes to the African coast, where they bought slaves from the local chieftains. वहां से जाके बहुत सारे स्लेव्स को खरीद लाना,
उसके बाद उनको यहाँ पर आके सोल्ड कर देना प्लांटर्स को, एंड देन उनको वापस से प्लांटर्स के पास छोड़ आना, एंड दे वर नाउ डूइंग द वर्क ऑफ कल्टिवेशन। एंड इस तरीके से यूरोपियन की जो डिमांड्स थी, ओनली द यूरोपियन कंट्रीज डिमांडेड द कमोडिटीज, इसके लिए लेबर्स को लाया जा रहा है अपने वहां पर कॉलोनीज में, उनको जबरदस्ती छोड़ा जा रहा है। दिस वॉज अ सिस्टम दैट वॉज गोइंग ऑन। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा चलता चला गया उसके तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आने स्टार्ट हो गए। डिमांड की जाने लगी कि आप इसको बंद किया जाए, एंड फाइनली दिस सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड ड्यूरिंग विच रूल, ड्यूरिंग जैकोबिन रेजीम। ठीक है, सो जब कन्वेक्शन इलेक्टेड मेंबर्स आए थे तो आपके स्लेवरी सिस्टम को पूरी तरीके से क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। लेकिन आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट, लाइक ओल्ड रेजीम में द स्लेवरी वॉज गोइंग ऑन। ओल्ड रेजीम मीन्स लुई 16 का पीरियड वी कैन टेक, एंड द जैकोबिन पीरियड द स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड। एंड आपको याद होगा बच्चा, आफ्टर दिस हमारे कौन आ गए थे ओल्ड रेजीम, जैकोबिन रेजीम के बाद आपको याद होगा नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्होंने इंस्टेबिलिटी को एडवांटेज लिया था। Yes, so during the rule of Napoleon Bonaparte, again the slavery was reintroduced. अब हमने देखना ये है कि reintroduced क्यों हुई, but during this time, during the time of Jacobin Club, Jacobin regime, the system was abolished. Okay, so during this revolution कुछ changes आए लोगों की लाइफ में। Yes, बिल्कुल changes आए, changes in the lives of men, women and children also. People were like थोड़े से अवेयर हो गए थे, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट से इक्वालिटी लिबर्टीज की बात आ गई थी। इवन वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टील 1789 वाज द एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। तो बास्टील फोर्ट के डिस्ट्रक्शन के बाद एक लॉ आ गया था न्यू, दैट वाज सेंसरशिप, उसको भी रिमूव कर दिया। सेंसरशिप मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच को बिल्कुल कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। यस, ओल्ड रिजीम में आपके पास स्पीच नहीं था, एक्सप्रेशन नहीं था, बट एट दिस टाइम सब कुछ आ गया। जब ये सब कुछ खत्म हुआ तो न्यूज़पेपर्स, प्रिंट ने बहुत अपना काम किया। जब प्रिंट कल्चर बढ़ता है बेटा, ऑटोमेटिकली आप अपने एक्सप्रेशंस शो कर पाते हैं, लोग अपने बारे में लिख सकते हैं। सो हियर लाइक इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वी ऑल हैव द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और हम कोई भी बुक लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आपके पास मीडिया है वो बहुत सारे थॉट्स दे सकते हैं। सिमिलरली इस सिस्टम को भी यहाँ पर फॉलो किया गया। इवन डिक्लेरेशन ऑफ राइट मैन एंड सिटीजन में जब फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको याद होगा जब हमने 1791 का डिक्लेरेशन पढ़ा था तो वहाँ हमने इसको कवर किया था, दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड इट बिकम लाइक अ नेचुरल राइट। यस, सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड इन फ्रांस। Even the press was meant for the opposing views could be expressed. Press के पास भी power आ गई। Print was the one of the convincing point for the people. So लोगों ने place करना, songs, festive processions, ये सब कुछ start हुआ, and people more aware now. And this is one of the way that the grasp and identify कि liberty मिली, political philosophers आए, उन्होंने अपने text लिखे, aware किया गया। So यहाँ कुछ restrictions जो थी वो कम कर दी गई। दिस वॉज द एवरीडेज लाइफ जो कि रेवोल्यूशन के बाद चेंजेस देखने को मिले। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज द कंक्लूजन पार्ट, इज गिवन as we have already covered that the directory was responsible after the Jacobin regime. Directory was responsible जहाँ पर executive के 5 members were there, but legislative assembly and the directory में अगर instability create हुई तो किसने बेनिफिट उठाया? दैट वॉज नेपोलियन बोनापार्ट। इन 1804 में उन्होंने अपने आप को फ्रांस का एक एम्परर डिक्लेयर किया, एंड ही वॉज लाइक अ डिक्टेटर, आर्मी डिक्टेटर पर्सन, एंड उन्होंने आसपास की कंट्रीज पे कॉन्क्वेयर करना स्टार्ट कर दिया। यस, तो बहुत सारे लोगों को हराना, कॉन्क्वेयर करना, एक बहुत बड़ा उन्होंने कह सकते हैं किंगडम इस्टेब्लिश हुआ। एंड सब जगह पर खुद नहीं गए, ही प्लेस्ड मैनी फैमिली मेंबर्स एट दैट प्लेसेस। जिस प्लेस को जीत लिया अपने किसी रिलेटिव को भेज दिया। इवन नेपोलियन को यूरोप में लोगों ने मॉडर्नाइजर भी माना। ही कंसिडर्ड एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। रीजन, इट मीन्स सम लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन बोनापार्ट।
Yes, he introduced one of the act, he introduced the protection of private property. बेटा जी प्लीज रिमेंबर वन थिंग, आई टोल्ड यू कि वापस से री इंट्रोड्यूस किया गया स्लेवरी को। रीजन क्या था? बोनापार्ट चाहते थे कि फ्लॉरिश हो ट्रेड, जितना फ्लॉरिश होगा इकोनॉमी में उतना मनी आएगा। उनको मतलब नहीं थे डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने री इंट्रोड्यूस करा कि प्लांटेशन प्लांटर्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मनी आएगा, तो ज़्यादा फ्लॉरिश करने लग जाएगा मेरा फ्रांस। ठीक है, इवन उन्होंने फ्रांस में प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन पे भी बहुत ज़्यादा राइट्स दे दिए। तो लोगों को अब क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटर्स जो हैं लैंड परचेज करेंगे और ज़्यादा ट्रेड की तरफ ध्यान देंगे। ये सब चीज़ों पे उन्होंने बहुत सारे मनी पीपल और वी कैन से वेल्दियर पीपल को प्रमोट किया। इवन ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, लाइक मेजरमेंट एक्यूरेसी से हो, एंड ही also invented the decimal system. So these all are the laws which were introduced by the Napoleon Bonaparte. Okay, so next you can see like नेपोलियन को एक मॉडर्नाइजर तो माना जाने लग गया, लेकिन कुछ लोगों को आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज्ड कि हम मॉडर्न ज़रूर हो रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई अपने राइट्स नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो वी आर ओनली द स्लेव ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, जो वो कहते हैं वही होता है। किसी के पास कोई पॉलिटिकल राइट, ऐसे कोई लिबर्टी नहीं थी। सो आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज्ड एंड फाइनली इन वाटरलू, दैट वाज द प्लेस, इन 1815 ही डिफीटेड, उनकी हार हो जाती है। बट उनके हारने के बाद भी the system those he introduced, like uniform system and then the decimal system, even many और भी बहुत सारे चेंजेस थे सोसाइटी में लाए गए थे, उन सबको हम देखते हैं कि वो फिनिश नहीं हुए। यस, वो नेपोलियन के जाने के बाद भी वी कैन से कि उनका इम्पैक्ट फ्रांस पे, इवन पूरे यूरोप पे बिल्कुल दिखाई देता है। ठीक है, सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। पेपर में क्वेश्चन बच्चा जी आता है यहाँ से। सो नेक्स्ट थिंग यू कैन सी लाइक लिबर्टी देखना, डेमोक्रेटिक राइट्स, द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ऑल अबाउट द लिबर्टी, अबाउट द राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑल दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई थिंक आपको याद होना चाहिए कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में भी इस बात को डिस्कस किया था कि मेनी लीडर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो। सो येस, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे टर्म्स वॉज द लेगेसी जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए हैं और जिसको पूरे वर्ल्ड ने शायद सीखा। इवन 19th सेंचुरी से आप देखेंगे ये फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अभी सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। एंड वन मोर पॉइंट कि हमारे दो लीडर्स के नेम यू कैन सी हियर, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय। These two person who were individual responded to the ideas coming from revolutionary France. So back to back he responded and he praised the French Revolution. तो two persons were basically बहुत influenced थे French Revolution से, that was Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy. So this is all about in this chapter. We learned all the incidents, all the events, and at last we did our conclusion part. So thank you so much. We'll meet in the next chapter now. Thank you.